आज हम हिंदी क्लास 12 की पौध का अयोध्या सिंह उपाध्याय योग का पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले इनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है और जन्म 1885 ईस्वी, निजामाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी देवी, पिता का नाम पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय। और इनकी शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो स्वाध्याय गुरु पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे इनके पदों का। पदोत्तर के बैठी खिन्न एक दिवस में गिरी में थी अकेली। एक दिन खिन्न होकर, अप्रसन्न होकर, दुखी होकर घर में बैठी हुई थी। कौन? राधा। आके आंसू दृग युगल में थे, धरा को भिगोते, और उनकी आंखों दो नैन ध्रुव ध्रुव युगल में सोता दो नेत्र, और दो नेत्रों से उनकी आंखें नम होती थी और वह आंसू धरा को भिगो रही थी। धरा में सोता है पृथ्वी, पृथ्वी को क्या कर रही थी? भिगो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध बोले, तभी धीरे से पैर दबाकर, धीरे से शांत होकर खिड़की के माध्यम से राधा के सदन में पुष्प की सुगंध लिए हुए प्रातःकाल की हवा प्रवेश करती है। प्रातःकाल सुपवन इसी काल याता बनूंगी, और उनके राधा के दुखों को और क्या कर देती है? बढ़ा देती है। सुपवन में सोता है हवा, और वातावरण में सोता है अधिक, और राधा के अत्यधिक दुखों को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। संतापों को विपुल बढ़ा देके दुखता हो, और संतापों में सोता है राधा के दुखों को अत्यधिक क्या कर देती है? बढ़ा देती है। विपुल भाता देख के दुखता को, और उसके दुख को देखते हुए अपने दुखों में वह इस प्रकार से व्याकुल हो जाती है, और धीरे से पवन से कहती है कि हे पवन, क्या तू मेरे दुखों को और बढ़ाने के लिए तुम क्यों मेरे पास आए हो? धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती राधिका से, और धीरे से पवन से बात करती है कि तुम मुझे क्यों इतना सता रही है? क्या कारण है? क्या तुम मेरे दुखों, मेरे जलने पर, क्या मेरे दुखों पर, क्या मेरे घावों पर नमक छिड़कने आई हो? क्या मेरे संतापों को और बढ़ाने के लिए तुम क्यों आई हो? क्या कारण है? क्या तुम भी समय की क्रूरता से मारी गई हो? क्या तुम भी समय की क्रूरता से मारी गई हो? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती? हे प्रातः काल की सुबह पवन, सुगंधित पवन, तुम मुझे क्यों इतना सता रही है? क्या कारण है? क्या तुम भी समय के मारी हुई हो? क्या तुम्हें भी समय से दूषित, क्या तुम भी कलुषित में होता हो? दूषित होना, क्या तुम भी क्या हो गई हो? दूषित हो गई हो। तुम मेरे संताप को क्यों बढ़ा रही हो? ये राधा पवन से उसकी क्रूरता में मतलब होता है कठोरता, उसकी कठोरता को पूछ रही है। यही राधा का कर्तव्य उनके हृदय से निकल रहा है। एक बार उसको और हम देखेंगे। बैठी खिन्न एक दिवस में वेगी में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे, धरा को भिगोते। बैठी खिन्न व अप्रसन्न होकर एक दिन घर में बैठी हुई थी, और उनके दोनों नेत्रों से दृग युगल, उनके दोनों नेत्रों से क्या बने थे? आंसू भरे थे, और पृथ्वी के जहाँ बैठी थी उस पृथ्वी के सुगंध को क्या कर रही थी? पूरा भिगो दे रही थी, गीला कर दे रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को, और धीरे से कायदे से खिड़की से सुबह प्रातःकाल की हवा धीरे से घर में क्या कर देती है? जहाँ पर राधा बैठी है वहां पर प्रवेश करती है, और उसके दुखों को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, उसके सिहरन को बढ़ा देती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ठंडी हवा आकर क्या करती हो? छू दिया हो, उसके कष्टों को और क्या कर देती है? व्याकुल कर देती है, उसे और बढ़ा देती है। प्रातःकालीन शुभ व निशिकाल वातायन से
और अत्यधिक उसके दुखों को बढ़ा देती है, संतापों को विपुल बढ़ा दे के दुखता को, और कहती है कि मेरी राधा उसे पूछती है, किसी हवा से पूछती है, सुबह की प्रातः की हवा से पूछती है, तुम मेरे दुखों को क्यों बढ़ा रही हो, क्या कारण है। धीरे से वो उससे प्रश्न पूछती है, क्या तू भी समय की मारी हुई हो, क्या समय की क्रूरता से तुम भी समय की कठोरता से मारी हुई हो, जो आकर मेरे दुखों को बढ़ाते रही हो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, जो सुबह का प्रातः काल का जो हवा होता है बड़ा ही सुगंधित, बड़ा ही निर्मल होता है, जो मन को आनंदित करने वाला होता है, वो आकर मुझे तुम इतना क्यों सता रही हो, तुम तो आनंद देने वाली हो, लेकिन तुम मेरे आकर मेरे दुखों को बढ़ा दे रही हो, मुझे क्यों सता रही हो, क्या कारण है। क्या तुम भी कुलसित हो, क्या तुम भी दूषित हो गई हो, क्या तुम भी दुखों के कठोर समय की कठोरता से मारी गई हो। ये राधा पवन से पूछती है। ओके। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने पवनदूतिका में जिस प्रकार से राधा के विरह वर्णन जितने मानव ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया, और जिस प्रकार से पवन कि सुबह प्रातःकाल की वेला, सुबह के वातावरण को जिस प्रकार से सुख देने वाला जो वातावरण होता है, उसे किस प्रकार से राधा के दुखों को बढ़ाने का इन्होंने इसमें जोड़ा है कि राधा अकेली घर में बैठी हुई है और वह दुखों से व्याकुल है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और जहाँ बैठी है वहाँ की पूरी धरती उनके नेत्रों के बीते हुए आंसू से भीग गए हैं। तभी धीरे से आकर हवा उनके शरीर को स्पर्श करती है, ठंडी हवा, और उसके दुखों को और क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और जब ये दुख बढ़ाती है तो राधा उस प्रातःकालीन की हवा से पूछती है कि तुम तो हमेशा सुख देने वाली हो, आज तुम्हें क्या हो गया है जो हमारे दुखों को बढ़ाने के लिए तुम मेरे सदन में, मेरे घर में पधार गई हो, आखिर क्या कारण है। ये प्रश्न बार बार राधा पवन से पूछती है। क्या तुम भी समय के कठोरता से मारी गई हो, जिस प्रकार से मैं समय की कठोरता से मारी गई, यहाँ दुखी खिन्न पड़ी हुई हूँ, क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो, मारी गई हो, आखिर क्या कारण है, तुम आकर मेरे दुखों को और बढ़ा दे रही हो, मुझसे क्या दुश्मनी है। प्यारी प्रातः पवन इतना सुगंधित हवा, शरीर को वातावरण में सुगंधित वातावरण, निर्मल हवा जो लोगों को सुख देती है, क्या तुम मुझे क्यों दुख दे रहे हो, क्या कारण है, क्या तुम भी समय की मारी हुई हो। यही सब बातें राधा पवनदूतिका पवन से पूछती है और अपने भाव को व्यक्त कर रही है। तो पूरी पंक्ति में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने पवन दूतिका के माध्यम से राधा के विरह का वर्णन किया है, किस प्रकार से पवन के माध्यम से राधा का विरह और भी बढ़ जाता है। इसका वर्णन पूरी पंक्तियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय बड़े ही सावधानी पूर्वक किया है, बड़ा ही मार्मिक ढंग से उन्होंने इनका वर्णन पंक्तियों में किया है। बस आज के दिन बस इतना ही। अगले नेक्स्ट दिन फिर अगले पद के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।